हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास, ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो आइए हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या परिभाषा है एंड इसके ट्रांसलेशन करने की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है, फ्यूचर की हिंदी होती है भविष्यकाल, एंड परफेक्ट की हिंदी होती है पूर्व, एंड कंटिन्यूअस की हिंदी में पहले ही बता चुकी हूँ इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण होता है, एंड टेंस की हिंदी काल। तो अपूर्ण, पूर्व, भविष्यकाल। तो इस टेंस में काम का होना अपूर्ण पाया जाता है, काम इनकम्प्लीट रहता है, एंड काम फ्यूचर टेंस में हो रहा होता है। सो ये पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ये परिभाषा है। तो आइए अब हम पहचान भी जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे हम। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि सेंटेंस के अंतिम शब्द को देख करके ही हम टेंस की पहचान करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आ जाए, एंड सेंटेंस के बीच में कोई समय दिया हो, चाहे वो निश्चित हो चाहे वो अनिश्चित हो, तो ये पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, राइट। एंड यहाँ भी 4 सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है एंड अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आप आई एंड बी के साथ में शैल, हैव, बीन लगाएंगे, एंड अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल, हैव, बीन लगाएंगे। प्लस चारों सेंटेंस में आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, एंड उसके लास्ट में आंजी को प्लस करना है। निश्चित समय के आने पे सिंस आपको लगाना है, एंड अनिश्चित समय के आने पे आपको फॉर लगाना है। और कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तक शब्द भी आ जाता है। जब तक आता है तो कोई समय नहीं आता, यानी कि तो आप तक की इंग्लिश टिल लगाएंगे, ठीक है। तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, लेकिन तक आ जाए तो तक के इंग्लिश टिल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को जानेंगे एंड अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम को समझेंगे ट्रांसलेशन करने के, ओके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कोई वचन नहीं होता फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस में कोई वचन नहीं होता, आई बी होता है और अन्य सभी कर्ता होता है। तो आई और बी के साथ में आपको सेल है, बीन लगाना है, एंड आई बी को छोड़ के अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल है, बीन लगाना है, एंड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको एनजी प्लस कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा, तो सेंटेंस के लास्ट में रहा हूँगा आ गया, एंड सेंटेंस के बीच में समय आ गया। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहले आई आ गया है, मैं की इंग्लिश आई होगा। तो मैंने बताया अभी आपको कि इसमें कोई बहुवचन एकवचन कर्ता नहीं होता इस टेंस में। इसमें आई और बी के साथ में आपको सेल, हैव, बीन लगाना है, एंड अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल, हैव, बीन लगाना है। तो मैं आ गया है तो आप सेल, हैव, बीन लगाओगे। तो आई सेल, हैव, बीन, यानी मैं 2 बजे से या 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा। तो आई सेल, हैव, बीन रीडिंग, ओके, रीडिंग सिंस 2 o'clock, मतलब मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा। चलिए, अगर आता है कि वह 2 घंटे से रो रही होगी, तो सी हैड बीन वीपिंग फॉर 2 hours, ओके, सी हैड बीन वीपिंग फॉर 2 hours। तो इस तरीके से घंटा आपका अनिश्चित होता है, इसीलिए यहाँ पे आप सी की इंग्लिश फॉर लगाएंगे, एंड सभी के साथ में आपको विल हैव बीन प्लस आईएनजी जोड़ना है। तो सी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो आई और बी के साथ में आपको सेल हैव बीन प्लस अन्य सभी कर्ताओं के साथ में आपको विल हैव बीन प्लस आईएनजी जोड़ना है। तो अगर सेंटेंस आता है कि वह 2 बजे से काम कर रही होगी, तो सी विल हैव बीन डूइंग द वर्क, ओके, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। चलिए अब सेंटेंस निगेटिव पे आते हैं। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो नहीं आएगा या कभी नहीं आएगा। नहीं या कभी नहीं के आने पर ही सेंटेंस को निगेटिव मानते हैं आप। तो अगर नहीं आता है तो नहीं की इंग्लिश आपको नॉट लगानी है, एंड कभी नहीं आता है तो कभी नहीं की इंग्लिश आपको नेवर लगानी है। बट कहाँ लगाओगे आप? विल हैव और सेल हैव के जस्ट बाद में, उसके बाद में आपको बीन जोड़ना है, ठीक है। तो मैं 2 बजे से काम नहीं कर रहा हूँगा, तो आई सेल नॉट हैव बीन, यानी आपको विल एंड सेल के जस्ट बगल में नॉट लगा देना है, उसके बाद में हैव बीन प्लस करना है। तो आई सेल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से यह काम नहीं कर रहा हूँगा। अगर आता है कि कभी नहीं आ जाए, तो आपको सेल और हैव, सेल एंड विल के बगल में आपको नॉट या नेवर लगा के प्लस हैव बीन बाद में लिखना है, राइट। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स,
तो इंट्रोगेटिव मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप एंड क्वेश्चन वर्ड टाइप। अगर यस नो टाइप है तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप है तो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए पहले हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं कि अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एंड क्या की इंग्लिश आपको बिल या सेल दो में से कोई एक ही लिखना है, प्लस कर्ता के बाद में हैव बीन जोड़ना है। तो क्या मैं 2 सप्ताह से पढ़ रहा हूँगा, तो सेल आई उसके बाद में हैव बीन, ठीक है। तो क्या की इंग्लिश सेल हो जाएगा, फिर कर्ता के बाद में हैव बीन जोड़ना है। तो सेल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 वीक्स। एंड क्यों आ जाए, अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आपको लिखनी है, प्लस आपको विल या सेल लगाना है, प्लस कर्ता के बाद में आपको हैव बीन का यूज करना है। तो तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे होगे, तो पहले क्यों का लिखेंगे इंग्लिश, व्हाई हो जाएगा। व्हाई के बाद में आपको तुम आ रखा है तो तुम के अनुसार आपको यू लगाना है, एंड यू के अकॉर्डिंग आप बिल लगाओगे, तो व्हाई बिल यू हैव बीन बीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे होगे, राइट। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, ओके, या हुआ होगा, हुई होगी, हुए होगी आएगा। और सेंटेंस के बीच में समय का आना ज़रूरी है, चाहे वो निश्चित समय हो चाहे वो अनिश्चित समय हो। एंड तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान हो जाएगा। एंड नियम तो एक ही है कि आई एंड बी के साथ में बिल हैव, आई एंड बी के साथ में सेल हैव बीन, एंड अन्य सभी कर्ताओं के साथ में बिल हैव बीन, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी प्लस कर देना है। निश्चित समय के लिए सिंस एंड अनिश्चित के लिए फॉर लगाना है। अगर तक आता है तो तक की इंग्लिश आपको टिल लगानी है, तब आपको सिंस और फॉर का यूज नहीं करना, ओके। जैसे मैं 2 बजे तक आ रहा हूँगा, तो आई सेल हैव बीन कमिंग फॉर नहीं टिल 2 o'clock, राइट। तो अगर तक आ जाएगा तो तक की इंग्लिश आपको टिल लगानी है। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम एंड पहचान, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।